हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद MBA कर रखा है हमने। मैनेजमेंट मेरा काम है और जो गांव को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होती है वो होती है मैनेज करने की। हम लोग यही सोच कर गए हैं जो हम लोग पावर ऑफ यूथ चाहते हैं युवा का, जो तेज गति से रफ्तार गति से शिक्षा व्यवस्था पे या हम लोगों में जो भी विकास गति हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रही है वो तेज गति से सही ढंग से हो। जीत पक्की है। जाहिल आदमी का जरूरत नहीं है मुखिया में, पढ़े लिखे आदमी का जरूरत है। ऐसा है यदि नौजवान मुखिया होंगे तो पंचायत का विकास होगा, विकास होगा। हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। वो शिक्षित उम्मीदवार हैं, वो सिवा कोई नहीं मुखिया बन सकता है। गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। पढ़े लिखे हर काम करेगा। वो सही ढंग से हम लोग का काम करें, उनके साथ हम लोग। राशिद भाई को अपने बहुमत से, बढ़िया बहुमत से वोट करवावें। रोड बनाएंगे, बांध सड़क को बनाएंगे, इसलिए उनको नॉमिनेशन कराने हैं। 100% उम्मीद है कि वो काम करेंगे। रोड सड़क जो भी बाकी बढ़ गया है सब पूरा कर देंगे और स्कूल भी हमारे लिए बनाएंगे। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और कई पंचायतों में जो है चुनाव हो गया है और कई पंचायत में जो है अभी नामांकन जारी है। तैयारियों में जो उम्मीदवार हैं जुट गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आज हम लोग जो है अंद्राठारी प्रखंड के अंद्राठारी ब्लॉक में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पदों के लिए यहाँ के जितने भी पंचायत है अंद्राठारी प्रखंड के, वहां पर उम्मीदवार आए हुए हैं अपना नामांकन करवाने के लिए। इसी बीच होटल मैनेजमेंट व MBA के छात्र राशिद अकरम ने हरना पंचायत से मुखिया उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल किया है। जी हां, जिनके समर्थन में हजारों लोग, हर एक धर्म व हर एक जाति के लोग अंद्राठारी प्रखंड मुख्यालय पर आए हुए हैं। ताज होटल का मैनेजमेंट करने वाले युवा अब अपने पंचायत हरना का मैनेजमेंट करने के उद्देश्य से आए हैं। कुछ समर्थक से बातचीत करते हैं। जी सर, आप ये बताइए कि आप जो आपके जो हरना पंचायत के जो उम्मीदवार हैं राशिद अकरम, उनको आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। वो शिक्षित उम्मीदवार हैं, वो MBA प्लस होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किए हुए हैं, एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, तालीम याफ्ता हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हम भरपूर वोट करेंगे उन लोगों को। क्या लग रहा है अगर हरना पंचायत से इनकी जीत हासिल होती है तो आपके पंचायत में विकास का काम करेंगे? हाँ, हमें उम्मीद है कि भरपूर विकास का काम करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने इससे पहले 5 साल जिस मुखिया को हमने मौका दिया था वो पढ़े लिखे हुए नहीं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो अंगूठा निशान है। हमने उनको 5 साल मौका दिया है, उन्होंने इस बार शिक्षित मुखिया। हाँ, इसलिए हम इस बार शिक्षित मुखिया चाहते हैं। मैं बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा फुल सपोर्ट है। हाँ, मेरा फुल सपोर्ट है। नया मुखिया चाह रहे हैं? बिल्कुल नए शिक्षक ने नए मुखिया चाहिए इस टाइम। अहाँ कहू दादी कि अहाँ जे मुखिया जी के एखन नामांकन में एलिए, किया एलिए, की सोच के एलिए? अब मुखिया जी का जीतेबै ना। हाँ, जीतेबै। राशिद अकरम। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नामांकन के लिए अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी जो है इस हरना पंचायत की महिलाएं आई हुई हैं। उनसे जानते हैं कि वो लोग जो है मुखिया उम्मीदवार जो नामांकन के लिए आए हुए हैं उनको किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं। राशिद जो है ना, हाँ। जो अच्छा पंचायत चलाएगा, उम्मीद। हाँ, तो हाँ उम्मीद है। वो के सिवा कोई नहीं मुखिया बन सकता है पंचायत। क्या लग रहा है अगर आपके पंचायत से जो है राशिद अकरम अगर जीतते हैं चुनाव तो आपके पंचायत में विकास का काम करेंगे?
हाँ करेंगे। ऐसे ही और भी बहुत से जो हैं समर्थक आए हुए हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं कि वो लोग जो हैं अगर सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं तो किस मकसद से आए हुए हैं। और सुबह से देखा जा रहा है कि बहुत से जो हैं बुजुर्ग हुए या महिला हैं या युवाएं हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं नामांकन में। उन लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचकर अंकल सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जी हाँ, असल में ये है कि नौजवान है, ये राशिद साहब जो है ये बिल्कुल नौजवान नेता है और काफ़ी मिलनसार हैं और शिक्षित हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको पसंद किया है और इनको मुखिया बनाने का इरादा किया। युवा और पढ़े लिखे नेता को लाना चाहिए, इसलिए हम लोग इनके सपोर्ट में आए हुए हैं। आज इनका नामांकन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं यानी कि मुखिया उम्मीदवार के लिए जो आए हैं वो मुस्लिम जाति के हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि यहाँ पर जो है अलग अलग जाति के लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि जो ये उम्मीदवार है राशिद अकरम, उन्हें सपोर्ट करने के लिए सभी जाति के लोग आए हुए हैं। राशिद अकरम को वो लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं। जी बाबा, किस तरह से आप राशिद अकरम को सपोर्ट करने के लिए आए, सपोर्ट करने के लिए आए? आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है कुछ युवा लोग इनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो लोग जो आए हुए हैं नामांकन करवाने के लिए इनके साथ, पूछते हैं कि अपने पंचायत में यानी कि हरना पंचायत में इस बार किस तरह का मुखिया चाहते हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर महतो हुआ। आप जो इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? हम लोग यही सोच करके आए हैं जो हम लोग पावर ऑफ यूथ चाहते हैं, युवा का जो तेज़ गति से रफ्तार गति से शिक्षा व्यवस्था पे या हम लोगों में जो भी विकास गति हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रही है वो तेज़ गति से सही ढंग से हो, सुचारू रूप से चले, सबों का कल्याण हो, जितना भी कल्याणकारी योजना है वो सही ढंग से चलाया जाए। जो बेहतर करके दे उनको ज़्यादा चाहते हैं। हमने सर देखा है आपको कि आप यहाँ पे जो आपके जो हरना पंचायत के जो उम्मीदवार हैं मुखिया पद के लिए, उनका नामांकन था आज और आप उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं सर कि आप किस तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, या फिर क्या चाह रहे हैं कि आपके पंचायत में इस बार नया चेहरा आए या फिर वर्तमान में जो मुखिया है वही रहे। देखिए, हर आदमी बदलाव चाहता है। जी सर। हाँ, ऐसे आप कहिएगा आप भी तो प्रमुख हैं, आप हट जाइए। यदि मेरा क्रियाकलाप ईमानदारी से दिख गया होगा, हम किसी को सारे जनता को ठगी किए होंगे प्रखंड से लेकर के अपने पंचायत तक, तो कोई बात नहीं है, मुझे वोट नहीं दे। मैं अभी भी कहता हूँ जो मुझे वोट नहीं दे, लेकिन पढ़ा लिखा चेहरा होना चाहिए। हर कोई चाहता है जो विद्वान आदमी हो, पढ़ा लिखा हो और विकास रफ्तार से चले। चूँकि सरकार का जो मंशा था, महात्मा गांधी का जो पहले पंचायती स्वराज का सपना था, जो नीचे से ऊपर के ओर विकास हो, तो इसी का नाम है पंचायत से ही विकास का सीढ़ी चढ़ता है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं जो पंचायत का विकास हो, जो भी सरकार संसाधन देती है, पैसा आवंटन करती है, उसको यदि ईमानदारी से कोई भी मुखिया किसी पंचायत का ईमानदारी से 5 वर्ष काम कर ले तो इस पंचायत में 15 वर्ष के लिए काम नहीं मिलेगा। जी सर, जब हमने यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं तो लोगों से जानना चाहा कि आप अपने पंचायत में किस तरह का मुखिया चाहते हैं, तो सभी ने कहा कि ऐसा मुखिया चाहते हैं जो विकास करे। तो क्या लग रहा है सर कि अगर आपके पंचायत से इस बार जो है मुझे आशा है यदि नौजवान मुखिया होंगे तो पंचायत का विकास होगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हरना पंचायत के जो मुखिया उम्मीदवार हैं राशिद अकरम को सपोर्ट करने के लिए कुछ युवा लोग आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि अपने पंचायत में किस तरह का इस बार जो है विकास देखना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किस तरह का मुखिया चाहते हैं। राशिद अकरम को किस तरह से सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? मैं ठीक है। वैसे मैं रोशन चंदू, जानते होंगे बहुत लोग, तो वही आए हैं। जैसे देखिए अर्जुन भैया है और फैजल, सब फ्रेंडली है, तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और इनके सपोर्ट में मतलब आए हैं। आपको क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, भीड़ से तो लग रहा है कि जीत पक्की है। जीत पक्की। आप बताइए भैया कि आप अपने जो यहाँ पे जो उम्मीदवार है नामांकन करवाने के लिए साथ में आए हैं,
सुबह से लेकर दोपहर हो गई है और फिर भी आप खड़े हैं यहाँ पर, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो? जी हमारे क्या सोचकर? जी मैम, हमारे राशिद अकरम भैया जो हैं बहुत अच्छे इंसान भी हैं और साथ में इतने यानी कि होटल मैनेजमेंट किए हैं, उसी तरह से यानी कि मुखिया पंचायत में खड़े हुए हैं, वो होटल मैनेजमेंट करके अपने पंचायत को मैनेजमेंट करना चाहते हैं। भीड़ आप देख ही रहे हैं कितना सारा भीड़ है, उसी भीड़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आए हुए हैं लोग। जब भी जानते हैं, जब भी खड़ा होंगे, जब भी जानते हैं, जब भी इतने सारे लोग आए हुए हैं। लग रहा है आप देख सकते हैं कि ठीक ब्लॉक के सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ पर जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि ये लोग जो हैं राशिद अकरम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और उनका आज नामांकन है, इसीलिए बहुत से लोग जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि वो लोग जो है राशिद अकरम को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो राशिद अकरम अगर मुखिया के पद पर जीत हासिल करते हैं तो वो ये इन लोगों का क्या उनसे उम्मीद रहेगा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अबुल कलाम है। आप किस तरह से राशिद अकरम को सपोर्ट करते हैं? हाँ बराबर है, वो पढ़े लिखे आदमी, हमारे गांव का विकास भी होगा, कोई ऐसा सामान आएगा उसको लाएंगे भी बराबर, जो काम बाकी होगा वो काम भी होगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी है ना, वैसे आदमी की ज़रूरत है, जाहिल आदमी का ज़रूरत नहीं है मुखिया में, पढ़े लिखे आदमी का ज़रूरत है। तो क्या लग रहा है अगर आपके हरना पंचायत से इनकी राशिद अकरम की जीत अगर होती है तो आपके समाज में या पंचायत में विकास का काम या शिक्षा का काम होगा? चूँकि करेंगे, चूँकि 5 वर्ष तो बदली होता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में देखा जाएगा। हम लोग ला रहे हैं करने की उम्मीद पर, और जब नहीं लाएंगे तो फिर आदमी तो अलट पड़ तो होता ही रहता है नया कैंडिडेट। हाँ नया लाएंगे, मान लिया लाए हैं हम लोग, जो वो पढ़े लिखे आदमी है काम करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर तो 5 साल में वो बदलाव होता ही है। अच्छा तो सर आप ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो आपके हरना पंचायत के मुखिया है, उन्होंने विकास के नाम पर काम किया या नहीं इन 5 साल में? अभी तो हम तो देखे भी नहीं, मुखिया जो पहले बना था कोई काम ही नहीं हम देखे हैं, कुछ कहाँ देखे, कुछ काम ही नहीं देखे, वो तो जाते नहीं है, एक बार वोट लिया और निकल गए, और क्या। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो उनके पास जब जाते हैं समस्या को लेकर तो उनका कुछ तो रिएक्शन होगा ना? नहीं, वो हम लोग का काम नहीं हो सकता। उन लोगों का काम क्या चाहिए, कहीं पोखर भर दिया पैसा उठा लिया, कहीं गड्ढा खोद दिया पैसा उठा लिया, यानी कमाने के चक्कर में वो लोग लग जाता है, ना कि विकास। हाँ विकास, हाँ कमाने के चक्कर में हम लोग का काम कौन देखने वाला है। अब जो पढ़े लिखे आदमी है उनको मालूम है, वो अगर देखेंगे तो विकास करेंगे तो ठीक है भाई, तो हम लोग भी बदल रहे हैं, बदलेंगे मुखिया। आपका क्या राय है सर कि अगर राशिद अकरम आपके पंचायत से जीत हासिल करते हैं तो उनसे क्या उम्मीद लगा के रखे हुए हैं? बहुत सारा उम्मीद लगा के रखे हैं, गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। लग रहा है कि अगर जीतेंगे तो होगा? इंशाल्लाह होगा, वो जीतेंगे तो होगा, इंशाल्लाह जीतेंगे। पूरा कॉन्फिडेंस है कि जीतेंगे? पूरा कॉन्फिडेंस है। इनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सिर्फ विकास का काम करेंगे? विकास का काम करेंगे, नवजुवक मुखिया होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उस समय योग्यता है राशिद का। आप देख सकते हैं कि राशिद अकरम को सपोर्ट करने के लिए जो है एक विकलांग आए हुए हैं ई रिक्शा से, और ये भी हमने जब इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा कि हरना से लेकर अंद्राठारी तक जो है मैं साइकिल से ही आया हूँ, ना कि किसी और गाड़ी से। तो आप देख सकते हैं कि राशिद अकरम को कितने दिल से ये सपोर्ट कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं, क्या नाम हो भाई आपका? मोहम्मद तबरेज आलम। आप हमने देखा है कि आप हरना पंचायत से लेकर यहाँ तक आप ई रिक्शा पे आए हैं, तो आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो अच्छा से कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आप ही के पंचायत में मुखिया के पद के लिए 1-2 कैंडिडेट और भी है जैसा कि हमने देखा है, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर राशिद अकरम? राशिद को कर रहे हैं। ऐसा इनमें क्या खास बात है जो आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? पढ़े लिखे हर काम करेगा। आपको जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं मिला। कुछ लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो क्या चाह रहे हैं, नया चेहरा चाह रहे हैं या फिर उन्हीं को वर्तमान मुखिया को ही फिर से अपने पंचायत में जिताना चाह रहे हैं? नया का बदल देना है, नया करना है, इस बार नया लेना। आप बताइए अंकल कि आप जो है राशिद अकरम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और जैसा हमने देखा है कि आज उनका नामांकन था, तो आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट वो सही ढंग से हम लोग का काम करें, उनके साथ हम लोग हैं। नया चेहरा चाहते हैं? हाँ नया चाहते हैं। आप बताइए कि आप अपने पंचायत के जो उम्मीदवार है राशिद अकरम, उनको किस तरह से सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं? हम तो हर एक जनता को बोलेंगे, राशिद जो है अपना निकलेगा और पंचायत का जो है सही सलामत
चलवाए। हम लोग उसी में खुश हैं और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। राशिद भाई को अपने बहुमत से, बढ़िया बहुमत से वोट करवावें और उनको जो है युवा में ला करके पंचायत में वो पहुँचे और हर एक काम उनके हाथ से सफल हो। 3 तारीख को इलेक्शन में अपना अपना हर एक आदमी राशिद भाई के लिए मेहनत करे, मशक्क़त करे, बस यही मेरा बोलना है। आप बताइए कि आपके जो यहाँ पर पंचायत के जो मुखिया उम्मीदवार हैं उनका आज नामांकन हुआ है, तो उनको किस तरीके से आप सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, क्या सोच कर आए? विकास करेंगे, जनरल में रोड बनाएंगे, बांध सड़क को बनाएंगे, इसलिए उनको नॉमिनेशन कराने आए। साथ देने आए? जी, राशिद को साथ देने आए। क्या लग रहा है कि अगर आपके पंचायत से इस बार जो है राशिद अकरम की जीत होगी तो आपके पंचायत में विकास का काम होगा? हाँ, इंशाल्लाह होगा। पूरा उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद है। क्या लग रहा है अंकल आपको? आप बताइए कि आपके पंचायत में अगर राशिद अकरम की जीत होगी मुखिया के पद के लिए तो कितनी विकास की काम? 100% उम्मीद है कि वो काम करेंगे। काम होगा? हाँ। हमने ये सुना है कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने शिक्षित व्यक्ति हैं, तो शिक्षा के नज़र से अगर आप देखें तो आपके पंचायत में शिक्षा के लिए कितना काम कर रहा है? बहुत लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी इसमें कमी है। इस बार होगी? इस बार होगी इंशाल्लाह। पूरी होगी? उम्मीद लेके हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जीते हैं, अच्छा काम करेंगे। बहुत से वादा भी है, रोड सड़क जो भी बाकी बढ़ गया है सब पूरा कर देंगे और स्कूल भी हमारे लिए बनाएंगे। बस बहुत अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में जो हरना पंचायत की मुखिया है उनके काम से खुश थे या नहीं? नहीं है, खुश है। अभी तो कचिए पर चल रहा है, कुछ नहीं। विकास के नाम पे कुछ? बिल्कुल गंदा है। हमारे मुखिया को हम में से जितने लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग पहचानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं है। हमारे मुखिया पिछले 5 सालों में हमारे वार्ड में 5 बार नहीं आए होंगे और मैं उनको इंडिविजुअल खुद भी उनके फेस से नहीं जानता, उनके नाम से तो वाकिफ़ हूँ लेकिन उनके फेस से मैं उनको कभी देखा नहीं हूँ। मैं इस बार नया चेहरा हम बिल्कुल नया चेहरा चाहते हैं। ये वक्त है बदलाव का। मैं सारी जनताओं से अपील करूँगा कि भरपूर वोट करें और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंक दें जो हमारे लिए सिर्फ जीत कर जाते हैं और कमीशन खोरी के लिए और अपने ज़ात के लिए सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसी बीच हमारे साथ जो हैं आज हरना पंचायत के मुखिया उम्मीदवार राशिद अकरम जी आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो जो आज नामांकन करवाने के लिए आए हैं, क्या सोचकर नामांकन करवाने के लिए आए हैं, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि उनके समर्थन में हज़ारों लोग आए हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जी सर, आप आज नामांकन के लिए आए हुए हैं और हमने देखा है कि अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। मेरा नाम राशिद है और मैं हरना पंचायत से अपना नामांकन मुखिया पद के लिए आज दाखिल किया है और इसमें मेरे साथ जितने भी आप मेरे पीछे युवा देख रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, सारे लोग मेरे साथ आए हैं और हमारा नामांकन हो चुका है और इससे आगे हम जो भी हमारा योजना है उसको हम आगे के लिए प्रोसेस करेंगे। अभी जब हमने यहाँ आए हुए आपके जितने भी सपोर्टर हैं उनसे बात की है तो सभी का यही कहना है कि इस बार जो है हम लोग नया चेहरा चाहते हैं अपने पंचायत में मुखिया के रूप में, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस बार आप जो उम्मीदवार हैं अपने पंचायत से बने हुए काफ़ी शिक्षित हैं। तो सर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप यहाँ से अपने पंचायत से जीत हासिल करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या? मैं सबसे पहले अपना शिक्षा आपको बता दूं कि मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद MBA कर रखा है हमने। मैनेजमेंट मेरा काम है और जो गांव को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होती है वो होती है मैनेज करने की। जो भी हमारी सरकार की योजनाएं ऊपर से आती है उसको अगर हम सही ढंग से मैनेज करेंगे तो वो हमारे ज़मीनी स्तर पे नज़र आएगा। जो भी हमारी सरकार योजना देती है उसको हम ठीक से मैनेज ही नहीं कर पाते, हम जान ही नहीं पाते, लोगों तक उसकी सुविधाएँ जो होती है वो पहुँच ही नहीं पाती है। ठीक उसी मैं अपने शिक्षा का इस्तेमाल मैं अपने पंचायत में करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसा कि मेरे गांव में अभी शिक्षा का बहुत अभाव है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे जो भी हो, हमारे जो पहले से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनमें कमी हो या फिर हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के अनएजुकेटेड पढ़े लिखे ना होने का वजह हो। मेरा शिक्षा में यही रहेगा कि जितने बच्चों को जैसे मैंने शिक्षा हासिल किया है गाँव से बाहर जाके फिर किसी बड़े यूनिवर्सिटी से, उसी तरीके से मैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरा सर्वप्रथम रहेगा मैं उसको पूरा करूंगा। सरकार की योजनाएं जितने भी आती हैं शिक्षा विभाग में मैं उसको पहले लागू करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अगर अपने गांव के बच्चों को शिक्षित कर दिया तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, जब
जब हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो सभी का यही कहना है कि नया चेहरा चाहते हैं, युवा चेहरा चाहते हैं। तो सर एक सवाल ये है कि आप इस बार उम्मीदवार हैं अपने पंचायत से, और आप ही के साथ जो हैं और भी बहुत से कैंडिडेट हैं मुखिया पद के लिए। तो सर आप में ऐसा क्या खास है जो आपके पंचायत के लोग सिर्फ आपको ही चुने? देखिए, पंचायत में मुखिया चुनने के लिए तो हमारे पंचायत वासियों का पूरा हक है कि वो जिनको भी चाहें उनको चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ का भीड़ देख के लग रहा है कि शायद ये लोग मुझे ही चुनने जा रहे हैं, तो इसके पीछे का सिर्फ यही रीज़न है कि इन लोगों ने सोच लिया है कि जब तक शिक्षित उम्मीदवार अगर हमारा मार्गदर्शक नहीं बनेगा तब तक पंचायत का विकास नहीं होने वाला है। इन लोगों ने पीछे 10 साल देख लिया है, पंचायत में विकास नहीं हो पाया है। तो सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि युवा चुन रहे हैं, कि जो ये लोग समझते हैं कि जो युवा रहेगा वो दिन रात एक करके हमारे लिए खड़ा रहेगा, और किसी भी तरह की कुछ गैर ज़रूरी चीज़ अगर हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पंचायत में हो जाती है, उसको पूरा करने में ये बंदा सक्षम रहेगा। ऐसी इनकी पहुंच होगी, और वो जानते हैं कि ऐसी मेरी पहुंच है कि अगर किसी भी तरह की आपदा होती है तो मैं उसको पूरा ख़त्म करने में सफल रहूँगा। तो जब हमने कुछ लोगों से जानना चाहा कि जो अभी वर्तमान में मुखिया है वो आप लोगों की समस्या सुनते हैं या फिर आप लोगों के पास आते हैं समस्या का निपटारा करने के लिए, तो सभी का यही कहना है कि हम लोग जो है मुखिया को जानते भी नहीं है कि आखिर मुखिया है कौन। तो सर क्या आपके पंचायत के लोग आपसे ये उम्मीद लगा के रखेंगे कि आप अगर जीत हासिल करते हैं अपने पंचायत यानी कि हरना पंचायत से, तो आप लोगों के बीच जाकर बैठेंगे? बिल्कुल, मैं लोगों के बीच जाकर बैठूंगा। और जिस तरह से मैंने बताया कि अभी जैसे मैं पंचायत का एक इलेक्शन लड़ रहा हूं, तभी मैंने अपना एक ऑफिस का स्थान बना रखा है जहाँ पे लोगों को अपने कुछ भी मेरे से जो भी उनके मन में सोच विचार आ रहा है वो मुझसे क्लियर करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से मेरे गांव में एक पंचायत भवन जो अभी तक नहीं बना है पिछले 20 सालों में, वो पंचायत भवन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं वहीं पे बैठा हुआ मिलूंगा हर किसी को। और अगर मैं वहाँ नहीं बैठता हूँ तो मेरे आवास पे मेरा पर्सनल एक ऑफिस होगा जहाँ पे गांव का हर एक बंदा आके मेरे से जो भी डाउट है, जो भी उनका काम है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरा कराने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। और ये भी नहीं, मेरे आवास पे आने की ज़रूरत नहीं है। लोग अगर मुझे एक कॉल करके मुझे बोलें कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं उनके दरवाजे पे हाजिर रहूँगा। लोगों का सर ये आरोप रहता है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी उम्मीदवार जो है हम लोगों के घर दरवाजे पर हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते हैं। उसके अलावा हम लोगों को जो मुखिया पद है या वार्ड मेंबर है या पंचायत समिति हैं वो लोग कभी दिखाई तक नहीं देते। तो आपसे सर क्या उम्मीद किया जाएगा? देखिए, ये एक पंचायत चुनाव है, कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है कि मैं इलेक्शन जीत के पटना या फिर दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊंगा। इसी गांव में मेरा घर है और मेरे पूर्वज यहीं पे बसे हुए हैं। सबका, मेरा दादा परदादा सारे लोग यहीं के हैं और यहीं पे मेरा घर है, मैं जहाँ पे रहता हूँ। वहीं पे सब लोग जानते हैं कि मैं जीतने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा काम करने के लिए गांव में नहीं है। हाँ, अगर मैं कोई और दूसरा काम कर रहा होता, दूसरे व्यवसाय में होता तो डेफिनेटली मैं उसके काम के लिए बाहर जाता। लेकिन जब मैंने अपना शिक्षा होटल मैनेजमेंट के इंडस्ट्री में चुना है, वो करने के लिए मुझे गांव में वो चीज़ में उसमें मैं व्यस्त नहीं रह सकता हूं। तो मेरा पूरा का पूरा टाइम अपने पंचायत और अपने गांव के लिए है। सर एक सवाल ये और भी है कि आपने अभी कहा कि मैंने MBA किया है, होटल मैनेजमेंट का किया है, तो आप अच्छे पद पे जॉब भी कर सकते हैं, तो फिर आपने राजनीति में आने का ही क्यों सोचा? देखिए, मैंने इसका जवाब आपको थोड़ी देर पहले भी दिया था कि मेरे गांव के हालात, जब मैंने होटल मैनेजमेंट करके MBA करके जब मैं मार्केटिंग करता था अपने होटल के लिए, तो बहुत सारे स्टेट राज्य हैं जहां मैं जाता था, तो मैंने देखा कि वहाँ के गांव में क्या डेवलपमेंट है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, वो ज़मीनी स्तर पे नज़र आती है, लेकिन ये हमारे गांव में नज़र नहीं आता। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हम छोटी सी बात करते हैं रोशनी की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान को रोशनी की ज़रूरत है। जब भी रोशनी ही रहेगा तभी हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, गांव का क्राइम ख़त्म होगा, सब कुछ होगा। वो रोशनी की योजना है कि जितनी भी बिजली के खंभा है उसके अंदर एक लाइट लगाने की ज़रूरत है, और वो सरकार हमारी दे रही है। वो तक हमारे गाँव में अवेलेबल नहीं कराया गया है। किसी भी खंभे पर रोशनी नहीं है, रात में लाइट जाती है, ऐसा अंधेरा होता है कि मैं अपने गाँव में शायद मैं अभी भटक जाऊँ कि मैं कौन सी गली में हूँ, कहाँ पर हूँ। तो उसी चीज़ को आगे करने के लिए फिर मैं ये कर रहा हूँ। जी राशिद जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने पंचायत से इस बार जो है जीत हासिल करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना है? मैं आप न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या हूं और मेरा उद्देश्य क्या है, ये मैं शायद आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ। और अगर उसमें भी कोई कमी रह गई हो तो हमारे पास और भी टाइम है, जब मैं आपके घर पर आके आपको मैं बता सकूँ कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इस चुनाव में आया हूं, डेफिनेटली मैं अपने पंचायत के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आया हूं। तो मैं आप लोगों से सहयोग चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस जीत को हासिल करने में मुझे सहयोग दें, मेरा साथ दें।
अपने पंचायत को शिक्षित बनाने के लिए, अपने पंचायत को जो हॉस्पिटल लाइन की सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, वो हमारे पंचायत में अभी नील है। सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, जहाँ पे ANM पहले हुआ करती थी। वो रिटायर होने के बाद अभी तक उस जगह पे कोई अभी तक दूसरी नियुक्ति नहीं हुई है किसी भी की। पद खाली पड़ा हुआ, ना कोई डॉक्टर है यहाँ पे। तो मैं उसी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी मदद करें, हमारे साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने कि यहाँ पर हमने प्रत्याशियों से बात किया कि वो अगर यहाँ अपने अपने पंचायत से जीत हासिल करेंगे तो जनता के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने पंचायत के लिए क्या कुछ करेंगे। तो सभी ने कहा कि इस बार अगर मैं अपने पंचायत से जीत हासिल करता हूँ तो अपने पंचायत में विकास का काम जरूर करूँगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है हर रोज़ अलग अलग पंचायत में जाकर आपको पंचायत की समस्या दिखाते हैं और वर्तमान मुखिया के द्वारा किया गया काम दिखाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहते हैं कि वर्तमान मुखिया के द्वारा विकास का काम किया गया है या फिर नहीं। अगर आप भी अपने पंचायत में हम लोगों को बुलाना चाहते हैं ताकि आपके पंचायत में आके आपके पंचायत की समस्याएँ लिखाएँ, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हम लोगों को बुला सकते हैं। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।